एक घर में नाबालिग लड़की अकेली होती है। उसके बाद जैसे ही रात होती है, अब जो लड़की का पिता होता है वो उसके साथ अब रात में दरिंदगी करने की सोचता है। उसके बाद उस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन वो उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। उसके बाद अब वो उसको धमकाता है। अब जब भी उसका मन करता था उसके साथ दरिंदगी करता था। ऐसे करते करते अब 6 महीने बीत जाते हैं। लेकिन अचानक फिर एक दिन जब वो उसकी ज़्यादती ज़्यादा हो जाती है, तो फिर लड़की एक दिन उसकी माँ से अब वो सारी बातें बताती है। अब फिर जो उसकी माँ होती है वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तो आज की कहानी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और उसी मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना क्षेत्र में एक गाँव लगता है बोरा कला। दरअसल इसी बोरा कला में एक महिला होती है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को अपनी एक तहरीर देती है, अब लिखित शिकायत देती है। उसके बाद अब महिला अब पुलिस के सामने रो रो के सारी आप बीती बताती है और जो पीछे की कहानी सारी बयां करती है। अब महिला मूल रूप से अब वो चंदौली की रहने वाली होती है और 19 साल पहले अब उसकी सरदना के गांव में एक व्यक्ति से शादी हो जाती है। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अविवाहिता के 3 बेटी होती है और 1 बेटा होता है। उसके बाद ठीक 15 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है अब वो उसके दुखों का पहाड़ सिर पे टूट पड़ता है और महिला अकेली सी पड़ जाती है। अब घर में अब महिला अकेली होती है और 3 लड़कियां होती हैं, 1 लड़का होता है, लेकिन कमाने वाला कोई होता नहीं। उसके बाद वो फैसला करती है यहाँ से जाने के लिए। उसके बाद अब 1 लड़का और 1 लड़की उसके जो बहनाई होते हैं वो रख लेते हैं, 1 लड़की और 1 लड़का। उसके बाद वो महिला अब 2 लड़कियों को लेकर के वहाँ से चलती है और आज से ठीक 4 साल पहले अब वहाँ से चलती है और उसके बाद बोरा कला में आ जाती है और बोरा कला में आकर के वहाँ पे रहती है और एक व्यक्ति होता है उससे वो शादी कर लेती है। लेकिन जैसे ही उससे शादी करती है शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब वो उसकी जैसे ही एक दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूटा था उसी से उभरने के लिए वो वहाँ पे आती है और एक व्यक्ति से शादी कर लेती है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब सब कुछ ठीक चल रहा था और जो महिला थी और दोनों लड़कियां थी वहाँ पे खुश होती हैं। लड़कियां नाबालिग होती हैं। उसके बाद अब वो जो व्यक्ति होता है अब लड़कियां उसको पापा कह के बुलाती थी और फिर जो घर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो जो व्यक्ति होता था वो सब उसकी पूर्ति करता था। उसके बाद जो घर के काम होते हैं वो बखूबी वो महिला करती थी और जो नाबालिग जो लड़कियाँ होती हैं वो भी उनकी सहायता करती थी। उसके बाद अब कुछ वक्त और बीतता है, लेकिन अब जो व्यक्ति अब जिससे शादी की थी अब उसकी नज़र अब उन लड़कियों पे होती है जो उसकी नाबालिग लड़की होती है, अब उस पर नज़र रखता है। अब वो महिला उस चीज़ से अनजान होती है। उसके बाद अब एक दिन अब मौका पाता है। उसके बाद जैसे ही उसका एक दिन मौका लगता है अब फिर जो नाबालिग लड़की होती है अब घर पे कोई होता नहीं, अब रात में फिर उसके साथ वो छेड़छाड़ करता है। उसके बाद वो नाबालिग लड़की होती है अब वो उस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी जो उसका जो पिता होता है वो अब सौतेला पिता होता है वो उसके साथ दरिंदगी करता है। उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रेप करता है। ऐसे रात भर वो करता रहता है उसके साथ दरिंदगी। और फिर अगला दिन आता है, अब वो उसको डराता है, धमकाता है। अब लड़की डर के मारे पहले कुछ बोलती नहीं, किसी से बताती नहीं। उसके बाद अब जब भी उसको मौका मिलता था वो उसके साथ अब दरिंदगी करता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से ये सब आम हो गया था। अब जब उसका मन करता उस लड़की के साथ दरिंदगी करता। अब उसको जब भी उसका मौका लगता तभी उसके साथ संबंध बनाया करता था। उसके बाद अब ठीक 6 महीने हो जाते हैं। अब 6 महीने बाद फिर से उसके साथ वो सब करता रहता है, लेकिन अब लड़की कहीं ना कहीं ये सोचती है उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद एक दिन वो जैसे ही दरिंदगी करता है अब वो आकर के अपनी जो उसकी मम्मी होती है अब उसके सामने रो रो के अब वो सारी बातें बताती है। अब वो बताती है कैसे उसने आज से ठीक 6 महीने पहले रात में मेरे साथ गलत काम किया, जब घर पे कोई था नहीं तो इसने मौका लगाया और मेरे साथ दरिंदगी की, मेरे साथ रेप किया। उसके बाद अब जैसे ही धमका करके और फिर हर बार जब इसका मन करता मेरे साथ दरिंदगी करता रहता है। उसके बाद अब जैसे जैसे उसकी बेटी ने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई
कि सौतेले पिता ने किस तरह से अब उसकी जो माँ होती है उसके साथ शादी की, और शादी करने के बाद उसी की लड़की के साथ अब दरिंदगी की। उसके बाद अब उसकी जो माँ होती है अब वो सीधा लड़की का हाथ पकड़ती है और फिर अब थाने में लेके जाती है। उसके बाद अब थाने में ले जा कर के अब पुलिस के सामने तहरीर देती है और सारी आप बीती सुनाती है। लेकिन जैसे ही सारी बातें सुन करके अब तहरीर लिखती है, उसके बाद पुलिस अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर धारा 376, 323 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी की धरपकड़ तेज कर देती है। लेकिन जिस तरह से अब एक पिता ने अपनी बेटी के साथ किया गलत काम और उसका रेप किया, बहुत ही गलत है। अब एक पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ अब जिस तरह से ये व्यवहार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया। अब उसने उसकी जो माँ होती है लड़की की, उसने उससे शादी की और शादी करने के बाद अब जो सौतेला पिता होता है उसने उसके साथ दरिंदगी की 6 महीने तक। लेकिन बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं अब बेटी और पिता के रिश्ते तार तार हो गए। उसके बाद अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।